पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में फिलहाल दो मोर्चे पर बड़ी जंग है। टीएमसी एसआईआर को लेकर बीजेपी केंद्र और चुनाव आयोग पर तोहमतों और आरोपों की बौछार की जा रही है, तो केंद्र की ईडी को भ्रष्टाचार की जांच से रोककर ममता बनर्जी ने नया मोर्चा खोल दिया है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग ठन गई है। जिस कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी के समर्थकों ने 9 जनवरी के दिन हाईकोर्ट की जज को सुनवाई तक करने नहीं दी, वहां हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि कोर्टरूम नंबर 5 में केवल रिट पिटीशन नंबर 602 और 609 के मुकदमे से जुड़े वकील और अधिकारी ही रहेंगे। बाकी लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर कार्रवाई देखें। कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से अदालत में दलीलें रखी। ईडी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुनवाई टाल दी जाए। टीएमसी की वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो पार्टी नहीं है, इसलिए टाला नहीं जाए। टीएमसी के वकील ने कहा कि ईडी ने गैर कानूनी रूप से टीएमसी के सीक्रेट दस्तावेज लिए, उन्हें जांच जब्ती से अंतरिम राहत दी जाए। एएसजी ने कहा कि केस में याचिकाकर्ता ममता नहीं है, जिसने अर्जी दी है उसे कुछ तथ्य नहीं पता, क्या सीक्रेट दस्तावेज थे नहीं पता, घटना क्या हुई नहीं पता। टीएमसी ने कहा कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी के सीक्रेट दस्तावेज लेने के बहाने छापेमारी की गई। एएसजी ने कहा कि ईडी के पास कोई दस्तावेज नहीं, सारे दस्तावेज ममता बनर्जी ले गई। ডিসপোজ অফ করে দিলেন অন দেয়ার টার্মস যে কোনো কিছু সিজ হয়নি বলে। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी और ममता बनर्जी दोनों की ओर से दायर अर्जियों में एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए गए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी के अफसरों ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन किया। तो ईडी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने हाथों से अहम सबूत और प्रतीक जैन वाला फोन छीना। ममता का कहना है कि ईडी ने चुनावी तैयारी से जुड़े पार्टी के गोपनीय डेटा, रणनीति और दस्तावेज लिए, जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है। ईडी का कहना है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया कि पंचनामे में किसी सामान या दस्तावेज की रिकवरी का जिक्र हरगिज न करें, वरना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ममता का कहना है कि ईडी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके टीएमसी की चुनावी तैयारियों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। तो ईडी का आरोप है कि उनके कब्जे से अहम सबूत, डिजिटल सबूत और दस्तावेज छीनकर स्वतंत्र गवाहों को भी पुलिस ने धमकाया। ममता कहती हैं कि टीएमसी की संवेदनशील सामग्री को जब्त करने से पहले उसका औचित्य या केस से संबंध तक नहीं बताया गया। ईडी कहती है कि उनके अफसरों को गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा गया। ईडी ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के रुख पर संगीन सवाल उठाते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग तक कर डाली। कोलकाता के ईडी कांड के बाद